अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ आयशा अब्रार, जो कि इस वक्त फुल टाइम बुखार में रात के 3 बजे उठ गई है। फ्राइडे नाइट है और मैं इस टिड्डी के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ बिकॉज़ इतना मुझे बुखार फ़ील हो रहा था कि बिल्कुल भी अब नींद नहीं आ रही थी। एकदम से मेरी आँख खुली, उसके बाद से मैं जागी हुई हूँ। नींद भी वैसे बड़ी नेमत है बिकॉज़ जब आती है सही से तो आपको उसकी कदर नहीं होती, और जिस दिन नहीं आती तो आपको सीरियस वाली कदर हो जाती है उसकी। 11 पे चेक करें, चूल्हे जो हैं निकाल के नसीब ने रखे हैं ऐसे धोने के लिए। इतना कोई सुघड़ है ना ये लड़का। मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही तो चाय बना लेते हैं। ये टिट्टू जो है उन्होंने आके भी हाई किया। जी नींद आ रही है तो सो जाओ ना। चलो आधी रात वही लड़की पूरी रात मुझे 3 बजे के बाद से नींद नहीं आई, तो मैंने सोचा आपके लिए टाइम लैप्स ही बना लेते हैं सुबह का। इतना खूबसूरत सनराइज़ होता है हमारे घर से, हमारे अपार्टमेंट से सनराइज़ दिखता है, नीचे जाते हैं तो सनसेट दिखता है। अभी सन ऐसे आएगा जैसे मैंने ख़ास तौर पे उसको फोकस करके कैमरा यहाँ पे रखा हुआ था। उफ़ यार, आई लव सनराइज़। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आर यू अ सनराइज़ पर्सन और आर यू अ सनसेट पर्सन, बिकॉज मुझे सनराइज से बहुत ज़्यादा होप और पॉजिटिविटी दिखती है। और ये सुबह के टाइम मेरी मियाँ ने मुझे हनी टोस्ट दिया, चाय दी, पैनाडॉल दी। मैं अपनी मॉम से इस वक्त फ़ोन पे बात कर रही हूँ और यहाँ पे हो रही हैं सफाइयाँ घर में, और मेरी जो टिड्डी है वो परेशान होगी। स्नोई जानू आप कहाँ हो? यहाँ पे छुप के बैठ जाती है वो जब सफाई होती है। ये निकली मेरी टिड्डी सफाइयों में। क्या हो गया? अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ आयशा अब्रार। आज है सैटरडे का दिन, और मैं ये क्यों बोलती हूँ सैटरडे का दिन? आज है सैटरडे, मतलब पीरियड, आज है सैटरडे। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने आपको कितने मज़े से बताया था मैं बीमार नहीं पड़ती यार, राइट। मेरी मियाँ को हुआ हुआ था सो थ्रोट, मुझे भी हो गया है। आप अभी मुझे देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा हाँ किडिंग। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है यार। इस वक्त मैं पैनाडॉल के नशे में हूँ। यू नो, जब आपको बुखार होता है और जब आप 2 पैनाडॉल लेते हैं और उसके बाद आधे घंटे बाद जब वो असर करना शुरू करता है तो आपको लगता है आप ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं। और वही टाइम होता है जब आपको रेस्ट करना चाहिए। मेरा वो टाइम चल रहा है इस वक्त। रेस्ट मैं नहीं कर रही। मैंने सोचा आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूं। गले में इस वक्त भी शदीद दर्द है। मेरे मियाँ ने बड़े प्यार से मुझे हनी टोस्ट बना के दिया, और ये एक चीज़ है जो हमारी नई नई शादी हुई थी तो मैं कभी अगर बीमार होती थी तो वो कहता था कि हनी टोस्ट बना के दूँ, तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो मुझे वो टोस्ट को टोस्ट करता है, नहीं ब्रेड को टोस्ट करता है और उस पर हनी लगाता है, मक्खन लगाता है, और फिर मुझे चाय के साथ देता है। सो मक्खन लगाना इज़ वेरी ज़रूरी। क्रिस्पी क्रंची टोस्ट पे और लाइफ पार्टनर पे मक्खन लगाते रहना चाहिए। मैं जिम से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज लाउंज में हो रही है सफाइयाँ। आज सबसे जब मुझे बिल्कुल सोचने का दिल नहीं चाहता ना कि खाने में क्या बनेगा, तो मैं नसीब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि नसीब आप दाल बना देना और आप कीमा बना देना। और ये कंस्ट्रक्शन जो हो रही है ना, उनको आई होप उनका अपार्टमेंट अच्छा बने, क्योंकि अच्छा ही बनना चाहिए इतनी ठक के बाद। अच्छा, ये आबिद के कुछ कपड़े इस तरह हैंग हुए में होते नहीं है अमूमन। ये हमने इसलिए हैंग किए हुए हैं क्योंकि हम रहते हैं ह्यूमिडिटी वाले एरिया में। आपको पता है कि समंदर पे रहते हैं लिटरली। तो आबिद के कुछ कपड़ों पे ना कुछ गीला गीला हो गया था। अब अकॉर्डिंग टू आबिद वो फंगस लग गया था। फंगस, मैंने कहा फंगस नहीं होता भाई, मुझे नहीं पता कि डैम्प जब कपड़े हो जाते हैं अलमारियों में रखे हुए, जैसे आप समुद्र पे रहते हैं, उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। आप तो मुझे बताना है कि जो कपड़े वो खराब हो जाते हैं नमी की वजह से, उनको क्या कहते हैं। और कोई हैक है जैसे कोई सैशे या कोई चीज़ में रख दो अलमारी के अंदर जो ड्राई रखे कपड़ों को। अब हर कपड़े को तो आप एक पैक में नहीं रख सकते ना। सो मुझे बताइएगा अगर आपको कोई टिप पता है। और ये मेरे सामने इस वक्त व्यू है बड़ा प्यारा सा। ये निकली हुई है मज़े की धूप। पैनाडॉल के बाद तो मुझे ये धूप भी मज़े की लग रही है। मतलब इस वक्त मुझे सब कुछ मज़े का लग रहा है क्योंकि पैनाडॉल चीज़ ही ऐसी है। ये रात में जो कीमा बनेगा और नसीब ने निकाल दिया। और मैं लाई थी मटन की रान जिसपे कट्स लगे हुए हैं। इनको वाह रिस्पेक्ट, देखे मैं कितनी देर हूँ पकड़े को। मैंने मटन की
रान को निकलवा के रखा है फ्रीज़र से, तो अभी ये डीप फ्रॉस्ट होगी। इस पर मैं कोई बहुत मज़े का चटपटा सा मसाला लगाऊंगी। मैं हमेशा इतनी कंफ्यूज होती हूँ कि मेरे सास ससुर खाते हैं फीका खाना, मेरे मॉम डैड भी खाते हैं फीका खाना, और मैं और आबिद खाते हैं, लाइक आबिद खाता है मिर्चों वाला खाना, और मैं नॉर्मल, मैं कुछ भी खा सकती हूँ, मिर्ची भी खा सकती हूँ, फीका भी खा सकती हूँ। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि रान, जब आप रान बनाते हैं तो आप फैमिली के लिए बनाते हैं ना, तो मैंने हमेशा फैमिली के लिए बनाई है कि वो नमकीन रख दूँ उसको, हल्की सी काली मिर्च। इस बार मैं सोच रही हूँ कि भाई हम बेशक 3 दिन तक खा लेंगे, लेकिन मैं और आबिद के लिए मैं ऐसी रान बनाऊंगी कि मिर्चें ही मिर्चें हो रान में। पहली बार मैं बहुत मिर्च मसाले वाली रान बनाऊंगी। सो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। सिर्फ मैरिनेट करके रखनी है उसको, अभी मैं थोड़ा सा आराम करूंगी, उसके बाद मैरिनेट करूंगी। ये 2 दिन मैरिनेट होने वाली है फ्रिज में, और उसके बाद फिर बनेगी। कल संडे है ना, आई थिंक मंडे के करीब हम बनाएंगे अच्छी सी वेजिटेबल्स साथ में बनाएंगे। वेजिटेबल्स की मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ यार, ये मुझे ओपा की बड़ी पसंद है। इसमें फूल गोभी भी है, गाजर भी है, मटर भी है। बीच में जब मटर एक्सपेंसिव हो गए थे ना, तो मेरी कज़न ने भी मुझे ये बताया कि उसने ओपा के लेने शुरू कर दिए थे कि वो मटर आपको कम प्राइस में मिलते हैं, और तो फिर ये अच्छा सा मुझे कॉम्बिनेशन मिल जाता है। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्रोज़न सब्जियाँ हेल्दी नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सारे न्यूट्रिशनिस्ट ये कहते हैं कि फ्रोज़न सब्जियां एक्चुअली या तो उतनी ही हेल्दी होती हैं जितनी फ्रेश होती हैं, या शायद उससे भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जब कमर्शियली ये तोड़ी जाती हैं तो ये अपने बेस्ट कंडीशन में तोड़ी जाती हैं, और फिर जो इनको ट्रांसपोर्टेशन पे लिया जाता है वो भी ख़ास ऑफ कोर्स एक मेजर्ड और स्टैंडर्ड और कंट्रोल तरीका होता है। सो दे मेक श्योर कि सब्ज़ी ख़राब ना हो। सो फ्रीज होने के बाद सब्जी की न्यूट्रिशनल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हैविंग सेड दैट, रिसेंटली मुझे पता चला है कि सब्जियों को उबालने की बजाय अगर आप स्टीम करें तो ज़्यादा बेहतर है, उनकी न्यूट्रिएंट्स उसी में रहेंगे। तो ये चीज़ एक ऐसी है जो मैंने आई डोंट नो, मतलब मैं अप्लाई करना शुरू करूँगी। अगर आप रामेन नूडल्स बनाते हैं और उसमें सब्जियों को लेट से उबालते हैं, तो चलो वो पानी आप कंज्यूम कर लेते हैं, पी लेते हैं, फिर तो सही है। लेकिन अगर आप पानी फेंक रहे हैं, फिर वो ना करें, फिर स्टीम करें। ये हो रहा है साथ साथ मैं आपके लिए कुछ बुक्स निकाल रही थी आपको दिखाने के लिए, और मैं इस तरह से बुक्स को सिर्फ देख रही थी। जब मैंने यूँ किया, यहाँ पे स्नोई मैडम जो हैं वो ये वाली बुक्स देख रही थी। अच्छा, सो ये जो सारी किताबें हैं इसमें आबिद की हैं, मेरी हैं। मैं और आबिद बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन कुछ क्लासिक्स ऐसे होते हैं जो आबिद ने भी पढ़े हुए हैं, मैंने भी पढ़े हुए हैं। मैं आपके साथ आज 5 ऐसी किताबें शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैंने पढ़ी हैं और जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया है। मेरी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उन किताबों का। लंबी नहीं करेंगे, जल्दी से मैं आपको पहली किताब दिखाती हूँ। पहली किताब है बिग मैजिक बाय एलिजाबेथ गिलबर्ट। आई लव दिस ऑथर। आई डोंट नो, अगर आप लोग किताबें पढ़ते हैं तो इसको मैं ऐसे रख लेती हूँ ताकि आपको दिखाई देती रहे कि इसकी जो सबसे ज़बरदस्त बेस्ट सेलिंग बुक है दैट इज़ ईट प्रे लव, विच हैज़ ऑफ कोर्स चेंज माई लाइफ ऑल्सो। आई मेट माई हस्बैंड आफ्टर रीडिंग दैट बुक। सो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो बुक है। मगर ये जो बिग मैजिक है, इट्स नॉट रोमांटिक, क्रिएटिव लिविंग बियॉन्ड फियर, ये तमाम उन लोगों के लिए है जो कि कुछ क्रिएट करना चाहते हैं या करते हैं। आर्टिस्ट्स हैं, लेट्स से पेंटर हैं, सिंगर हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, ये भी एक आर्ट होता है बिल्कुल। सो इस किताब में जो बातें हैं, लाइक इनमें से मैं एक बात आपके साथ शेयर करूँगी, और वो ये कि अक्सर हमें एक फियर होता है, हमें एक डर होता है जब हम कुछ बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, कोई वीडियो, कोई पिक्चर, कुछ भी, हमें डर होता है कि लोग ये ना बोलें कि कॉपी किया है। इस बुक में मेंशन्ड है दुनिया में हर आइडिया कहीं ना कहीं से इंस्पायर होके आया है। सो अगर आपका आइडिया भी किसी से इंस्पायर्ड है और आप उसको अपने टच से कर रहे हैं, डोंट फील बैड, जस्ट गो अबाउट इट। कोई आइडिया ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि किसी ना, आप कौन है, आप इतने स्पेशल तो नहीं है ना। तो आपके माइंड में कोई आइडिया आया है तो वो किसी और के माइंड में भी आया होगा। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, जस्ट गो अबाउट इट। इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग, जस्ट क्रिएट समथिंग। और यहाँ पे ये मेरी टिड्डू हवा खा रही है। देन द सेकेंड बुक इज वेरी फेमस वन, एटॉमिक हैबिट्स, an easy and proven way to build good habits and break bad ones। जी जानो, आपकी हैबिट्स नहीं चेंज हो सकती स्नोई। अच्छा, सो ये जो किताब है
इसमें बेसिकली इट्स द साइंस बिहाइंड हैबिट्स, कि हैबिट्स आपकी बनती किस तरह से हैं, टूट किस तरह से सकती हैं। 3 सेकेंड रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लेज़ी हैं तो आप सोच रहे हैं अभी करूँगा काम, तब करूँगा, सही टाइम होगा तब करूँगा, अभी नहीं, ये नहीं, 3 2 1 गो, उठ जाएं, काम करें, दैट्स इट। मतलब दिस इज़ हाउ यू ब्रेक योर हैबिट्स। एक पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया इस किताब का। इस किताब में ऐसी बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं, और बाय द वे एक ऐसी किताब है जो आप अपने पास रखें, जैसे ही आप लेज़ी होने लगे किताब पढ़ना शुरू कर दें, ये किताब आपको बिस्तर में से उठा देगी। बिकॉज जब आप कुछ पढ़ेंगे आप कहेंगे अरे वाह, वाकई वो चीज़ें जो हमें पता है बट रियलाइज हम नहीं करते। सो दिस बुक इज़ वन ऑफ दोज बुक्स। और अभी अभी एक्सटर्नल न्यूज़ आई है कि स्पॉटिफाई पे इसकी ऑडियो बुक भी है। मेरा मियाँ नीचे से क्या फ्री ओ ऑडियो बुक्स कर सुन सकती हैं आप, अगर आपको रीडिंग का ज़्यादा शौक नहीं है। बाय द वे अभी आबिद नीचे से आया वॉक करके, और मैं डर रही थी कि मुझे डांटेगा कि तुम सोई नहीं हो। और ये मैंने जैसे कि आपको बताया, और मैं अपने मियाँ को बताती हूँ, पैनाडॉल का जितना मुझे हाई मिला हुआ है मैं आपके लिए व्लॉग बनाऊँगी, फिर आराम से सोऊंगी। अच्छा, तीसरी बुक इज़, आई डोंट नो इसको इचिगो इची कहते हैं या इकिगो इकी कहते हैं, और हमजा इंतज़ार कर रहा है कि मैं गुजर जाऊँ। अच्छा, सो ये जो किताब है, द आर्ट ऑफ मेकिंग द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट द जापानीज़ वे, ये भी एक ज़बरदस्त किताब है। इसकी बहुत सारी बातें जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, और लंबी नहीं करना चाह रही मैं वीडियो को, लेकिन 2 बातें मैं करूँगी। एक तो ये कि हैप्पीनेस आइडल बैठे रहने से नहीं आती। जितना आप अपने आप को बिजी रखेंगे, चाहे वो सोशलाइजिंग हो, नेटवर्किंग हो, चाहे वो कोई फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे वो कोई मेंटल एक्टिविटी हो, चाहे वो अपनी सिचुएशन और पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करना हो, लाइक फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ कि आपको अभी अगर दीवार दिखाई दे रही है, लेट्स से कि आप किसी और रूम में जाके बैठ जाएं, जितना आप चेंज अपनी लाइफ में लाते जाएंगे, एक्सेप्ट करते जाएंगे, उतना आप हैप्पी फील करेंगे। दैट वाज नंबर 1 थिंग। एंड नंबर 2 थिंग इज़ इट्स वेरी वेग, सटल, बट मुझे बड़ी फील हुई ये बात। आप में से कितने लोग हैं जो शाम की चाय पीते हैं? हम सब पीते हैं, राइट? सुबह की भी पीते हैं और शाम की भी पीते हैं, और हम पीते हैं और हम इंजॉय भी करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी शाम की चाय लेट्स से किसी अपने हस्बैंड के साथ पी रहे हो, अपने बच्चों के साथ पी रहे हो, किसी के भी साथ पी रहे हो, और अगर आप ये सोचें कि कल जब मैं चाय पीऊँगी, इस तरह से बैठूँगी, जब अपनी चाइना वेयर निकालूंगी, तो एग्जैक्टली ये सिचुएशन नहीं होगी, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। यानी आज का दिन कभी वापस नहीं आएगा। सो दैट माइंड सेट वर्क्स फॉर मी, वर्क्स वंडर्स फॉर मी, कि ये जो दिन है ये एग्जैक्टली ऐसा तो दिन दोबारा नहीं आने वाला। अब चाहे वो फ्लॉड हो, इम्परफेक्ट हो, परफेक्ट हो, आप तो एंजॉय कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट। ये टिड्डी छुप के बैठी हुई है, सफाई वाली हम डर जाते हैं यार। अच्छा, हैप्पी बाय फियरनी कॉटन, ये थोड़ी सी बच्चों वाली किताब है। बेसिकली इट्स एन एक्टिविटी बुक। ये मैंने कोविड में शुरू की थी जब दिमाग पागल हुआ था। सो इसमें ना आपको बीच बीच में एक्टिविटी भी है कि आपको you'll see it's not like a bestseller situation, but it's a very good workbook if you want to stay sane and inverted commas में happy। मैं inverted commas इसलिए नहीं कर सकती कि मेरे हाथ बिजी थे, बट हाँ happy। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉन, मुझे नहीं पता इस इंसान को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, मिगुएल। जानू MIGUEL को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? हाँ, मिगेल, डॉन मिगेल, द वॉइस ऑफ नॉलेज, ये वाली इसकी बुक है विच इज़ अमेजिंग। बट मुझे इसकी वो वाली बुक नहीं मिल रही जो मुझे इसकी सबसे ज़्यादा पसंद है, दैट इज़ कॉल्ड द 4 अग्रीमेंट्स। वो किताब मुझे दी थी मेरी एक दोस्त ने, और वो किताब ऐसे है कि उसके बारे में आपको कुछ नहीं बताने वाली, वो मैं पेज खोल के उसी में से बताऊंगी। उसमें 4 ऐसे रूल्स हैं लाइफ के जो कि आपकी ज़िंदगी का फाउंडेशन सेट कर सकते हैं, जिसमें से एक मुझे याद है, एक मैं आपको बताऊंगी, दैट डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। जो भी ज़िंदगी में आपकी हो रहा है, कोई आपको अच्छा कह रहा है, कोई आपको बुरा कह रहा है, डोंट टेक इट पर्सनली। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, things become really easy for you and you are less concerned about validation and more confident in yourself, if that makes any sense. Anyway, व्लॉग हो गया लंबा, तबीयत मेरी सही बिल्कुल नहीं है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आज मैं व्लॉग ना पोस्ट करूं, तो अब मैं व्लॉग को ही एंड करूंगी।
पैराडोल का असर ख़त्म हो जाए। इससे पहले कि आप मुझे एक बोरिंग सा इंसान देखें, मैं अब आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह कल के दिन। कल हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लान है रात में, और मैं बहुत आराम करूँगी ताकि मैं वो इंटरेस्टिंग प्लान खुद भी इंजॉय करूँ, आपको भी दिखाऊँ वो क्या है, मैं आपको कल ही बताऊँगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये बोलते हुए मुझे बहुत फ़नी लगता है मगर बोलना ज़रूरी है यार, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में बताइए क्या देखना चाहते हैं, शेयर कर दीजिए वीडियो किसी के साथ, और बेल आइकॉन को टच कर दीजिए ताकि आप, एक मिनट मैं वही बोलूँगी जो सब बोलते हैं, so that you guys can never miss an update. Yes, इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी मैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।